खबरें आई, नोटिफिकेशन जारी हुआ पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने को लेकर, उसके बाद तमाम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। फिर थोड़ी और क्लैरिटी आई तो तेजी देखने को मिली। इस पूरे मुद्दे पे 12 दिसंबर को जो है शुगर इंडस्ट्री के लोगों ने पीएमओ के अधिकारियों से मुलाकात की और उसमें क्या खास चर्चा हुई है, यही बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, इस मीटिंग में क्या बड़ी चर्चा निकल के आई सामने? शुगर इंडस्ट्री ने मंगलवार शाम यानी कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक अहम बैठक करी। बैठक थी एथेनॉल के मसले पर और शुगर इंडस्ट्री ने पीएमओ ऑफिशियल से मिलने से पहले पेट्रोलियम सेक्रेटरी से भी एथेनॉल के मसले पर बैठक की थी। दरअसल सरकार ने हाल ही में बड़ा डिसीजन ये लिया है कि शुगर केन सिरप और शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। यही वजह है कि शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज इस वक्त इस चिंता में है कि ये पॉलिसी का आने वाले वक्त में क्या रोडमैप रह सकता है, सरकार का ये जो डिसीजन है ये आगे जाकर के क्या रूप ले सकते हैं। और एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से ये एक अहम बैठक पीएमओ अधिकारियों के साथ में हुई थी। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि शुगर इंडस्ट्री ने दो बड़ी बातें सामने रखी सरकार के। पहला ये कि ये जो पॉलिसी है क्या ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, क्या ये सरकार का जो रुख है ये आने वाले समय में भी बना रहेगा। दूसरा, जो शुगर इंडस्ट्री ने तमाम इन्वेस्टमेंट करी है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी जो चिंताएं हैं उसको भी सरकार के सामने रखा है। तो सरकार ने जो शुगर इंडस्ट्री है उसके रुख को, उसकी चिंताओं को समझा है, लेकिन सरकार की तरफ से, विशेषकर मंत्रालयों की तरफ से यह साफ संदेश दिया जा रहा है कि एथेनॉल को लेकर के सरकार का जो मौजूदा फैसला है ये एक टेम्परेरी पॉज है, क्योंकि जो एस्टिमेट अभी सरकार के पास आ रहे हैं शुगर केन प्रोडक्शन के या फिर शुगर प्रोडक्शन के, वो चिंताजनक है। इस साल, इस शुगर ईयर में शुगर केन प्रोडक्शन में गिरावट देखी जा रही है। उसकी वजह है कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो मौसम का और जो बारिश का अनुमान है वो कम रह सकता है। यही नहीं, जो शुगर प्रोडक्शन है वो भी, उसमें भी गिरावट हो सकती है। तकरीबन 320 से 330 एलएमटी शुगर प्रोडक्शन का अनुमान सरकार लगा रही है। यही वजह है कि सरकार की कोशिश है, फोकस यह है कि सबसे पहले डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और उसके बाद ही आगे अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाए। यही वजह है कि सरकार अपने इस फैसले के पीछे ये तर्क दे रही है और इस तरीके के टेम्परेरी पॉज को बता रही है। सरकार ने इंडस्ट्री को भरोसा दिया है कि ये जो फैसला है इसका हर महीने समीक्षा की जाएगी और फिर जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा। शुक्रिया समीर, ये तमाम जानकारी देने के लिए। शर्मिला के पास चलते हैं। शर्मिला, हमने देखा था कि ये एक सेक्टर के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं, सेक्टर के साथ सबसे दिक्कत यही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर सरकार का एक फैसला आता है, पूरे सेक्टर्स में दबाव देखने को मिलता है। शुगर सेक्टर, क्या आपको लगता है कि कोई शेयर है जिसमें कि खरीदारी करनी चाहिए, या आप कंप्लीट इस सेक्टर से अवॉइड करने की सलाह देंगे? जी, आपसे है सवाल। नहीं तो मेरे लिए अवॉइड ही रहेगा ये सेक्टर। तो बड़ी वजह ये है कि एक, जिस तरह से अभी आप सुन ही रहे थे कि क्योंकि ये सेंसिटिव सेक्टर है, अगर इसकी कीमतें बढ़ती है तो वी एज अ नेशन हम लोग काफी कंजम्पशन करते हैं शुगर का। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि प्रोडक्शन शुगर का कम हुआ है और वो आपने एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया और यहाँ पर चीनी के दाम बढ़ रहे। तो ये ना हमेशा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, वेदर ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी बड़ी चीज है कि शुगर एज अ सेक्टर काफी सिक्लिकल भी रहता है। तो आपको बहुत ये देखना पड़ेगा कि आप वो साइकिल के सही समय पर उसमें एंट्री ले रहे हो, और ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये एथेनॉल का स्टोरी तो काफी अनएंडिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एथेनॉल प्ले करना है तो यू बाय अ प्राज इंडस्ट्री, लेकिन मेरे लिए बाय एंड लार्ज ये सेक्टर एक अवॉइड है।